आर्कटिक में एक वैज्ञानिक अभियान दल ने 40,000 साल पुराने बर्फ के खंड को खोदा। ऐसा प्रतीत होता है कि बर्फ में कुछ जम गया है और प्रथम दृष्टया वैज्ञानिकों को लगा कि ये कोई विशाल वस्तु है। बर्फ के खंड की बाहरी परत को काटने के बाद अंततः उन्हें पता चला कि अंदर क्या है। ये एक आदमी है, एक आदमी जो 40,000 वर्षों से जमा हुआ है। अपनी उपस्थिति के अनुसार जब हिममानव जन्म गया था तब उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी और वह खोजा जाने वाला पहला प्रागैतिहासिक मानव है। वैज्ञानिक उत्साहित हैं। उन्होंने हिममानव का विच्छेदन करने और फिर गहन अध्ययन करने का निर्णय लिया। इसलिए वे आइसमैन को प्रयोगशाला में ले जाते हैं। बर्फ को तेजी से पिघलाने के लिए उन्होंने बर्फ पर कुछ हीटिंग उपकरण लगाए। जल्द ही हिममानव पिघल गया। इसके बाद वैज्ञानिक शव का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वे हिममानव के कपड़े उतार देते हैं और उसका प्राचीन सामान हटा देते हैं। तभी कुछ चौंकाने वाला होता है। उन्हें पता चलता है कि हिममानव की कोशिकाएं अभी भी जीवित हैं। इतना ही नहीं, उन्हें पता चला कि हिममानव के पास मजबूत मस्तिष्क तरंगे हैं। इससे पता चलता है कि 40,000 साल से जमे हुए यह शख्स अब भी जिंदा है। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज है, इसलिए वे हिममानव को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने पहले आइसमैन को ऑक्सीजन मास्क लगाया और फिर उसे ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया। डिफिब्रिलेटर की मदद से आइसमैन जाग रहा है और उसके शरीर के कार्य धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। 40,000 साल पुराने इस शख्स को देखकर हर कोई उत्सुकता से भर जाता है। जब हिममानव इन लोगों को सर्जिकल मास्क के साथ देखता है तो वह बहुत घबरा जाता है। वह सोचता है कि वे जानवरों का एक समूह है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा है। स्टैनली समझ जाता है। वह जल्दी से अपना मुखौटा और हुड उतार देता है और अपनी दाढ़ी और बाल दिखाने लगता है। जब हिममानव को पता चलता है कि वे एक ही प्रकार के हैं तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है, जबकि डॉक्टर उसे शामक इंजेक्शन देने का अवसर लेता है। चिकित्सीय परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पाया कि आइसमैन की कोशिकाएं ठंड का विरोध करने के लिए एक विशेष प्रोटीन उत्पन्न कर सकती हैं, जो उसके जीवित रहने की कुंजी है। वैज्ञानिक अभी भी शोध के लिए हिममानव का विच्छेदन करना चाहते हैं और एक बार सफल होने पर उनके पास एक ऐसी दवा बनाने का अच्छा मौका है जो लोगों को अमरता प्रदान करेगी। लेकिन स्टैनली असहमत है। उनका मानना है कि आइसमैन के पास अन्य सभी लोगों के समान अधिकार हैं और उन्हें आइसमैन को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए हिममानव का विच्छेदन करने की योजना अस्थायी रूप से रोक दी गई है। क्योंकि हिममानव आधुनिक समाज के अनुकूल नहीं बन सकता, इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हिममानव को कृत्रिम अनुरूपित वातावरण में रखते हैं। ये काम करता है और हिममानव सोचता है कि वह अपनी दुनिया में वापस आ गया है। वह आग के लिए लकड़ी खोदता है, शिकार के उपकरण बनाता है और जंगली सूर पकड़ता है, जैसे वह पहले करता था। इस दिन एक छोटे से तालाब में मछली पकड़ते समय वह गलती से नल खींच लेता है। उसे पता ही नहीं चलता कि ये क्या है और चमकदार वस्तु को देखकर वह उसे ऐसे छिपा लेता है मानो वह कोई खजाना हो। बाद में वह पानी की नली पर चढ़ जाता है और अंत में उसे एक दरवाजा मिलता है। वह दरवाजा खोलता है और वैज्ञानिकों को फिर से देखता है। अपने सामने अजनबियों को देखकर उसे एहसास होता है कि वह पिंजरे में है। वह अपनी बाहें लहराता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। गार्ड को ट्रैंक्विलाइजर गन निकालनी पड़ी और उसे गोली मारनी पड़ी। जागने के बाद हिममानव उदास हो जाता है क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि वह एक कैदी है। वह भूख हड़ताल पर है, इसलिए स्टैनली ने पिंजरे में प्रवेश करने और उसके साथ संवाद करने का प्रयास करने का फैसला किया। हिममानव तुरंत घबरा जाता है। वह अपनी भुजाएं हिलाकर स्टैनली को अपना क्षेत्र छोड़ने का संकेत देता है। स्टैनली ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, लेकिन उसे जमीन पर धकेल दिया गया। हिममानव एक चट्टान उठाता है और उसे नीचे पड़ देता है, लेकिन केवल स्टैनली का परीक्षण करने के लिए। उसके ठीक बाद आइसमैन स्टैनली को सूंघता है, उसकी लिंग की जांच करता है और अंत में यह निर्धारित करने के बाद कि स्टैनली उसकी तरह का है, उसे छोड़ देता है। हालांकि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, फिर भी वे जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और स्टैनली उसे चार्ड नाम देता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि चार्ड की छाती पर जो टैटू है वह बीटा नामक पक्षी का है। चार्ड को और समझने के लिए स्टैनली को चार्ड की भाषा सीखने में मदद करने के लिए एक भाषाविद मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह चार्ड को बेहतर से बेहतर जानने लगता है। इस दिन स्टैनली अपने सहकर्मी डायने को पिंजरे में लाता है और उसे चार्ड से मिलवाता है। सामने सुंदर स्त्री को देखकर चार्ड बहुत उत्साहित हो जाता है और तुरंत उसके लिंग की जांच करना चाहता है। शुक्र है स्टैनली ने उसे रोक दिया। अपना प्यार दिखाने के लिए चार्ड डायने के साथ अपना रात्रिभोज साझा करता है और उसे इसे खाने के लिए कहता है। चार्ड को नाराज होने से बचाने के लिए डायने इसे तुरंत खा लेती है। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी जो खाया वह एक कीड़ा था। बाद में चार्ड अपना कीमती नर निकाल लेता है। वह डायने को स्टैनली से बदलने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से अस्वीकार कर दिया जाता है। रिजेक्ट होने के बाद चार्ड थोड़ा उदास नजर आ रहे हैं। यह पता चला कि वह एक विवाहित व्यक्ति है और डायने उसे अपनी पत्नी और 2 बच्चों की याद दिलाती है। तभी कहीं से एक हेलीकॉप्टर आता है और चार्ड बहुत भावुक हो जाता है। वह हेलीकॉप्टर के लिए एक नाम चिल्लाता रहता है, बीटा। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद अंततः वह शांत हो गया।
तब से चार ने किसी से भी संवाद करना बंद कर दिया है। वह अपने शरीर पर कई अजीब प्रतीक बनाता है और ऐसा लगता है कि वह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान की तैयारी कर रहा है जो स्टैनली को भ्रमित करता है। ये पता लगाने के लिए कि चार क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्टैनली स्थानीय यूनिट को ढूंढता है। उसे पता चलता है कि प्राचीन ध्रुवीय किंवदंतियों में बीड़ा नामक एक पक्षी है जो भगवान का दूत है और चार शायद हेलीकॉप्टर को बीड़ा समझ रहा था। स्टैनली का मानना है कि 40,000 पहले चार के सभी लोग अचानक हिंदी में मरे थे और चार ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया था, इसलिए उसने देवताओं को खोजने और फिर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए खुद को बलिदान करने की आशा की। हालांकि उसके साथ एक दुर्घटना हुई और उसे 40,000 वर्षों के लिए सील कर दिया गया। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर देखा तो उन्होंने इसे बीटा समझ लिया, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि बीटा उन्हें देवताओं के पास ले जाएगा। स्टैनली को चार से सहानुभूति है, जिसने अपना परिवार, अपना कबीला और वह सब कुछ खो दिया है जो वह जानता था। वह पृथ्वी पर सबसे अकेला आदमी है। वह चार को उसकी आज़ादी वापस दिलाना चाहता है और उसे अपने विश्वास का पालन करने देना चाहता है। अपने सहयोगियों की मदद से स्टैनली चार के साथ आर्कटिक बेस से भाग जाता है। बर्फ और हिमपात में चार उस स्थान की ओर चलता है जो उसे याद है। अचानक स्टैनली के सामने एक दरार खुल जाती है जिससे वह चार से अलग हो जाता है, लेकिन चार पीछे नहीं मुड़ता। वह आगे बढ़ता रहता है और वह जानता है कि वह क्या ढूंढ रहा है। अंत में वह बीटा को फिर से देखता है। वह बहुत खुश होता है। वह ये सोचकर बीटा का पैर कर लेता है कि ये उसे भगवान के पास ले जा रहा है और जब वह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो वह अपनी पकड़ छोड़ देता है। दुखी होने की बजाय स्टैनली चार के लिए खुश है क्योंकि उसे पता चलता है कि चार ने उसकी 40,000 साल पहले की इच्छा पूरी कर दी है। नमूवी देखने के लिए धन्यवाद।